हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में मैं रवि आज आपको हीरो की एक्सट्रीम 200S का रिव्यू करके बताऊंगा। ये एक्सट्रीम BS4 में भी आई थी, BS6 में भी आई है। ये देखने में कैसी लगती है आप सामने से देख सकते हैं। ये बाइक फुल्ली फेयरिंग लुक में आती है। ये कहीं ना कहीं हमें करिश्मा की याद दिलाती है जो हीरो की तरफ से हमें मिला करती थी। तो करिश्मा और इसमें एक डिफरेंस बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है कि ये बाइक अब नए जनरेशन की इंजन के साथ हमें देखने को मिल रही है। 5 गियर ट्रांसमिशन आपको इसमें भी मिलते हैं और इसमें मिलता है वॉइल कूलिंग सिस्टम। तो आइए इस बाइक को मैं आपको डेप्थ में बताता हूँ। ये बाइक किसके लिए बनी है, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। ये बाइक कितनी वैल्यू फॉर मनी है, इस पूरे बाइक को जब आप चलाइएगा तो आपको कैसा फील होगा, तो वो हम चलाकर भी आपको बताएंगे। वैसे मैं काफ़ी दूर ऑलरेडी हीरो के शोरूम से आ चुका है इसको चला के, तो मुझे ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता चल चुका है इस बाइक के बारे में। फिर भी हम आपको बताएंगे इन डेप्थ। तो सबसे पहले बाइक की परफॉर्मेंस और उसके बारे में, मतलब वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, वो जानने से पहले मैं आपको इन डेप्थ एक एक स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल में बताता हूँ इस बाइक का। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये बाइक अब थोड़ी ज़्यादा लोडेड है अगर पुरानी एक्सट्रीम 200S से बात करें तो हम सबसे पहले फ्रंट से ही आते हैं ताकि हम कुछ मिस ना कर जाएं। यहाँ पे तो यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया है। फुल्ली फेयरिंग का लुक कुछ आगे से इस तरह का दिखता है। ये रेड कलर में और भी ज़्यादा ग्लॉसी साइन और बहुत अच्छी लगती है। आगे में देखें तो ट्विन LED बल्ब्स लगे हुए हैं। तो 2 LEDs हैं जो कि लाइट काफ़ी अच्छा करते हैं और हम ऑन करके इसको दिखाते हैं कि ये LED लाइट्स आपको कैसे देखने में लगेंगे। तो ये साइड में भी दिया गया है, तो ये भी LED ही है। और जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं या फिर हाई बीम लो बीम करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ बाइक दिखेगी। ये पास स्विच अभी ऑन करके हम दिखा रहे हैं। उसके बाद हम उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं एंटी फिक्सन विथ बूस्ट के साथ। इसकी साइज़ ज़्यादा दी गई है, नॉर्मल हमारे जो नॉर्मल बाइक्स होते हैं स्पोर्ट्स बाइक उससे थोड़ा ज़्यादा वाइडर है ये। तो आपको सस्पेंशन का भी अच्छा फील यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। फ्रंट में सिंगल चैनल ABS के साथ 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और आगे में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो 118/17 इंचेस के आपको ये टायर मिलते हैं। ये MRF के नाइलो ग्रिप जेफर सीरीज़ के टायर हैं। तो टायर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे आप जानते होंगे कि MRF के नाइलो ग्रिप जेपर्स टायर्स मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसकी ग्रिप्स काफ़ी अच्छी होती है। लॉन्ग टर्म पे ये काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके हम आगे थोड़ा चले तो आप यहाँ फेयरिंग लुक देख रहे होंगे जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखता है और मुझे ये फेयरिंग लुक पसंद है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिम भी है। अगर आप सामने से देखें तो ये स्लिम भी है, तो अगर आप ट्रैफिक में यूज़ करते हैं तो स्लिम भी है, तो आसानी से आप वहाँ पे ओवरटेक्स कर पाइएगा। और अगर साइड से देखें तो पूरा भरा भरा सा बाइक लगता है, कहीं से एम्प्टी फील आपको यहाँ पे बाइक नहीं देती है। स्टिकर्स यहाँ मिल जाएंगे जो कि रेड कलर में भी, ये जो लाइन्स हैं वो डिफरेंट कलर की होंगी। ये आपको मिलता है 200 cc का इंजन जो लगभग 17.8 PS का पावर, BHP का पावर जनरेट करता है। जनरली हम बोले तो 18 BHP के आसपास का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। अगर टॉर्क की बात करें तो 16.45 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पावर जो है 8500 RPM के आसपास जनरेट करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजन से एक अच्छा पावर निकाला गया है और बहुत ज़्यादा पावर नहीं निकाला गया क्योंकि इसका प्राइस सेगमेंट भी मात्र, अगर आप ट्विन डिस्क की एक्स शोरूम प्राइस की अगर बात करें तो सिर्फ 1,17,000 रुपये है, जो कि अगर कंपेयर करें अगर किसी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक से जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चलाने के लिए बनाई गई है तो उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम मिलता है आपको 200 cc सेगमेंट में। तो इस बाइक को आप आराम से चला सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको टॉर्क वो 15.45 न्यूटन मिलता है तो हाँ, आपको ये MT-15 और कई बाइक से ज़्यादा टॉर्क की फीलिंग देगी अगर आप इसको चलाइएगा। तो इसमें एक्सेंस का जो फीचर है इसमें भी बहुत सारे ऐड है। प्लस इस सेगमेंट की बाइक में एक लौती ऐसी बाइक हो सकता है कि ये है जिसमें आपको किक स्टार्ट भी मिलता है। अगर इस सेगमेंट में बाकी बाइक्स में जाएं तो हमें किक स्टार्ट नहीं मिलता है। इवन हीरो जो है 160R, मतलब एक्सट्रीम 160R में भी आपको किक स्टार्ट प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी आपको किक स्टार्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है। अब इसमें हमें मिल जाती है वॉइल कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका चैम्बर इस जगह पे, जो कि मुझे लगता है राइट हैंड साइड से आपको आराम से दिखा पाऊंगा। तो इन फिन्स में जो है आपका इंजन का ऑयल जाता है और आपके इंजन ठंडा करने के लिए पहले सिर्फ बहुत सारी करिश्मा ओरिजिनल बाइक की अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एयर कूल्ड इंजन होता था, लेकिन यहाँ पे वॉइल्ड कूल्ड इंजन भी है। मतलब आपका जो इंजन का तेल है वो उसमें जाएगा और फिर से उसमें ठंडा होकर जो हवा लगेगा ठंडा होगा, फिर आपके इंजन में जाएगा जिससे आपकी बाइक ठंडी होगी।
दूसरी हम बात करें तो यहाँ पे आपको एयर कूल्ड का भी सिस्टम साथ में मिलता है। तो यहाँ पे फिन्स बनाए गए हैं, इससे हवा टकराएगी और आपकी बाइक इससे भी ठंडी होगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का सारा सिस्टम बनाया गया जो कि थोड़ा ओपन सा लग रहा है, ये थोड़ा कवर्ड होता तो बेहतर था। बाकी हम और देखें इस बाइक में तो इंजन में इतनी ही चीज़ मिलते हैं, 5 गियर ट्रांसमिशंस मिलते हैं। तो एक बार मैं आपको गियर का नॉब दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से सिंगल साइड गियर शिफ्टर गियर बॉक्स मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड से बाइक की इंजन कुछ इस तरीके से देखने में लगती है। इसका इधर से भी हम लुक दिखाते हैं बाइक का, हालांकि अंधेरा है तो हम कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड से ही दिखाए। यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं ये साड़ी गार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे हो सकता है कि आप जो है लेडीज़ फुट रेस्ट भी लगवा सकते हैं। तो वो एक देखने की चीज़ है, अभी मुझे जानकारी नहीं है बट होपफुली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो ऐड कर दूंगा मैं जानकारी लेके। यहाँ पे चैन जो है, चैन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये यहाँ से कपड़े अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक कवर एक प्रोटेक्टर लगाया गया है जो कि एक अच्छी चीज़ है। सेंटर स्टैंड इस सीरीज़ में आपको मिल जाता है, साइड स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड विथ इंडिकेटर्स मिल जाता है। तो हम ऊपर आ गए हैं अब, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर में देख रहे होंगे न्यूट्रल, ABS, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलता है, रियर में आपको ABS नहीं मिलता है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है जो कि आप अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से जब कनेक्ट करिएगा तो कनेक्ट करने के बाद आप इसमें नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं और किसका कॉल आ रहा है वो देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है आपको जो कि आप यहाँ पे कब किस गियर में आप बाइक को चला रहे हैं वो आप देख सकते हैं। RPM मीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पे ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, साथ ही स्पीड हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। चेक इंजन लाइट का यहाँ पे सिंबल है, इंडिकेटर्स का यहाँ पे सिंबल है, हाई बीम का यहाँ पे सिंबल देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का ये आपको डिजिटल, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें लाइट के स्विच मिल जाते हैं और ये मेरा हाई बीम का स्विच हो गया। इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन यहाँ पे है और ये मिल जाता है आपको 12.8 लीटर का फ्यूल टैंक, लगभग 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिल जाता है। तो फ्यूल टैंक का भी साइज़ आपको सही दिया गया है। अगर हम उससे ज़रा थोड़ा सा पीछे आते हैं तो हमें कुछ इस तरह से एग्जॉस्ट का डिज़ाइन मिल जाता है। ये बिल्कुल ही गोल्डन कलर का आपको एग्जॉस्ट बनाया गया है जो रियर यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी हम कैट कन्वर्टर देखें तो ये गोल्डन कलर में ही दिया गया है। तो प्रीमियमनेस फील कराने के लिए और इसमें रस्ट ना लगे जल्दी से, तो उसके लिए ये कोटिंग की जाती है। तो रस्ट फ्री होने के लिए ये जो है मेहनत इसमें यहाँ पे किया हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम ये देखें तो ये भी स्टील का यहाँ पे आपको कवर लगाया गया है और यहाँ पे भी ये जो है कवर टाइप का ही होता है। और बाकी ये एग्जॉस्ट का डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। रियर में आए तो 130 सेक्शन के रेडियल ट्यूबलेस टायर्स आपको मिलते हैं। एलॉय व्हील की डिज़ाइन मल्टीपल स्पोक्स के साथ है, बहुत ज़्यादा स्पोक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। 220 mm का डिस्क ब्रेक है, नो ABS, तो सिर्फ ABS आपको आगे में मिलता है। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है रियर में जो कि काफ़ी अच्छा है, आप अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। बाय द वे इसकी सीट हाइट की बात करें तो 795 mm का सीट हाइट है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसमें सबसे लोअर पार्ट हमारा एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट के बाद ये पार्ट आता है। सबसे लोअर पार्ट हमारा एग्जॉस्ट है अगर ग्राउंड क्लियरेंस से तो फर्स्ट चीज़ देखें तो। ऐसा आप अपने हाइट को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ज़रूर अपने मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर से। रियर में टेल लैंप हम देख सकते हैं, वो भी LED ही बनाया गया है। हालांकि इंडिकेटर अभी भी आपको यहाँ पे बल्ब मिलते हैं देखने को, रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो चीज़ें बनाई गई है आपके फुट के मतलब सेफ्टी के लिए बनाई गई है। और यहाँ पे एक स्टॉपर बनाया गया है, तो अगर आप ब्रेक लेते हैं तो एक स्टॉपर की तरह काम करेगा। तो ये थी इस बाइक के ओवरऑल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब इस बाइक के हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और किनको लेनी चाहिए वो बात करेंगे। तो वो हम बाइक चलाते हुए दिखाते हैं आपको। साइड मिरर्स थोड़े कर्व दिए गए हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे रहता ना तो ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, जैसा कि मैंने महसूस किया यहाँ पे लाने में। बाकी ओवरऑल ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करता है। बहुत लोग तो बिना साइड मिरर के भी चलाते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर साइड मिरर को थोड़ा सा और बड़ा किया जाता तो अच्छा रहता, बट ओवरऑल ठीक है। और यहाँ पे की हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो की नॉर्मल ही की है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ कवर्स लगाए गए हैं और सिंगल रेड हैंडल बार है, तो एक ही रेड से आपको हैंडल बार मिलेगा। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं एक बार देखता हूँ कि इसमें क्या हमें एडजस्टमेंट का जगह है। 1 इंच के आसपास आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने नियर बाई हैंडल को लाना चाहते हैं, अपने नज़दीक लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ताकि आपकी सीटिंग पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी हो। तो सबसे पहले मैं आपको सीटिंग पोजीशन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस बाइक को राइड पे लेके चलेंगे।
अगर हम इसके सीट हाइट की बात करें तो 795 mm जैसा कि मैंने बताया, और साथ ही साथ एडजस्टर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने मोड़ दिया था, अगर इसको खोल देते हैं तो एकदम बिल्कुल सामने आ जाता है पैर के। और मेरा पैर एज अ 5.6 इंच हाइट, मेरा पैर इस पर मतलब फ्लैट, अगर मैं इधर रखूं, इधर रख लूं पैर तो आराम से फ्लैट जमता है, लेकिन इधर नहीं रखूं तो इस तरह से पैर जमता है। तो दोनों फ्लैट पैर आपको 5.6, तो कौन चला सकता है इसको? 5.4 प्लस कोई भी इसको आराम से चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये आइडियल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आइडियल एक हमारा हाइट होता है कि 5.4 से 5.10 इंच के आसपास मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें राइडिंग पोस्चर की, तो राइडिंग पोस्चर ऐसा है कि आप लोकल में भी चला सकते हैं और हाईवे में भी इसको लेके जा सकते हैं। ये कोई एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन नहीं है कि आपको ऐसे झुके रहना है, ऐसे झुके रहना है और आपके कमर में लाइक दर्द होगा, आपके वेस्ट में दर्द होगा और कंधे में दर्द होगा। तो वो चीज़ इस बाइक के साथ नहीं है। आप थोड़े आगे सट जाइए और आराम से आप अपने पीठ को सीधा करके आप लॉन्ग डिस्टेंस को तय कर सकते हैं। तो एक फेयरिंग लुक में नेकेड वाला फील कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए अब इस बाइक को हम थोड़ा सा चलाते हैं, और चलाने के बाद डिफरेंट गियर पे मैं इसके टॉप स्पीड पर तो आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 80 तक जाऊंगा 2 बार, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि बाइक कब कितना साउंड करती है। लोएस्ट मतलब सबसे मैक्सिमम गियर पे सबसे अच्छे आरपीएम पे सबसे अच्छा स्पीड क्या मेंटेन कर सकती है बाइक, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं राइडिंग इसका। राइड रिव्यू में हम जो चीज़ बातें हैं वो कवर करेंगे। तो उसमें माइलेज होगा, इसका परफॉर्मेंस होगा, और किन लोगों के लिए लिया है वहाँ पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको चलाना शुरू करते हैं हम। तो बाइक अभी सेंटर स्टैंड पे है और लेस्ट यहाँ पे हमने बाइक उतारा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी बाइक साइड स्टैंड में रहेगी, जैसा कि मैं अभी साइड स्टैंड लगा देता हूँ, तो आपने यहाँ पे देखा बाइक हम न्यूट्रल पे स्टार्ट कर सकते हैं, पर जैसे ही बाइक को फर्स्ट गियर में डालेंगे हमारी बाइक बंद हो जाएगी, क्योंकि साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच इसमें लगा हुआ है। और ये बाइक जब गिरेगी भी ना तो भी बंद हो जाएगी। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है। अब इस हेलमेट में मैं बहुत ज़्यादा देर सांस नहीं ले सकता हूँ, मुझे बाइक चलाना ही पड़ेगी। तो चलिए इस बाइक को चला कर देखते हैं। लेट्स गो। एक्चुअली ये सेम चीज़ मैं इसके पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन माइक से एक भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो चलिए इस बाइक में हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे कि इस बाइक में आपको मिलता है 16.45 न्यूटन मीटर टॉर्क फील होता है। आप जब बाइक को चलाइएगा तो आप आराम से देखिए, इस तरह से तो नहीं चलाइएगा, इस तरह से चलाइएगा तो आप आराम से जो है वो टॉर्क फील कर सकते हैं। थोड़ा सा और मुझे लंबा स्ट्रेच करना होगा बाइक को, थोड़ा सा और समझने के लिए और आपको समझाने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस बाइक से आप ऑल द वे मतलब 40 के अंदर का माइलेज, 35 से 40 के बीच का माइलेज निकाल सकते हैं अगर आप इस बाइक के साथ अच्छी राइडिंग करते हैं। तो जहाँ तक हम बात करें, ये बाइक बहुत ज़्यादा वेट की है, ऑलमोस्ट 158 kg की ये बाइक है, लेकिन ये बाइक आपको उतना वेट का फील नहीं कराती है। अगर अभी इस बाइक को आप चलाइएगा तो जैसा कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा यहाँ पे जगह, मैं आपको यहाँ पे यू टर्न करके दिखाता हूँ, एक राउंड आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कितना छोटा डिस्टेंस में बाइक को है। और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम ओनली 60 kg, ठीक है, सिर्फ 60 kg का हूँ मैं। तो इस बाइक का टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है और बैलेंस काफ़ी अच्छा है, इतना ज़्यादा वज़न की बाइक होने के बावजूद। अब इस बाइक की अगर हम पुश करने की बात करें तो सॉफ्ट शिफ्टिंग, मतलब सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग अभी मैं कर रहा हूँ हल्की हल्की। और इसमें अगर हार्ड गियर शिफ्टिंग करूँ तो मैं 0 to 80 यानी 60 ऐसे नॉर्मली हम लोग जज किया करते हैं या फिर काउंट किया करते हैं। तो हम इसमें काउंट करेंगे 0 to 80 कितना डिस्टेंस में चली जाती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम में जैसे कि 276 mm का आपको फ्रंट डिस्क मिलता है और 220 mm का रियर डिस्क मिलता है, फ्रंट डिस्क विथ ABS मिलता है। गाड़ी हमारी अभी फर्स्ट गियर पे और हम इसको पुश करते हैं। ओके, दूसरा गियर 55 से 60 के आसपास, तीसरा गियर ही 90 पहुंच जाता है।
और चौथा गियर डालते डालते हमारी रोड जो है वो ख़त्म हो गई। तो हम इस बाइक को आराम से 1:20-1:30 के बीच के आसपास ले जा सकते हैं अगर आप परफॉर्मेंस, और इस प्राइस सेगमेंट में तो ये इतना परफॉर्मेंस और कोई बाइक जो है नहीं देगा। और सबसे कम प्राइस में, सबसे अच्छे बजट प्राइस में आपको बाइक मिलती है। नेकेड वाला फील है क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा लीन होने के लिए आपको प्रेशराइज्ड नहीं करती है। आप हल्के लीन होने के बावजूद भी इस बाइक को चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील नहीं आना है कि हमको बहुत ज़्यादा लीन होना है, सो जाना है बाइक पे समथिंग। तो आप लॉन्ग टूर पे जब जाते हैं, तो जैसा कि मैं इसका एक्सट्रीम चला चुका हूँ, जो पुराना वाला एक्सट्रीम है घर में है, तो उसको जब हम चलाते हैं तो उसमें भी लगभग जो नेकेड बाइक है उसमें भी मुझे इतना ही लीन होना होता है। जब मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टूर पे जब स्टेज करूँगा तो लॉन्ग टूर पे मैं इस तरह से बाइक को आराम से पकड़ के लंबे दूरी तक अपना एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूँ। इस बाइक में एक पुश पिकअप है, मतलब आपको हमेशा चाहिए होगा। दूसरी बात है, इस वज़न की बाइक मैं इतने कंफर्टेबली चला रहा हूँ, और दूसरी बात है इस ट्रैफिक में मैं इस बाइक को काफ़ी अच्छा हैंडल कर पाऊँगा। इसका सीट हाइट 799 mm अप्रॉक्स से 795 और अप्रॉक्सीमेटली है, तो मेरे पैर भी आराम से इस बाइक ज़मीन पे आ जाते हैं। तो मैं अगर किसी को ले के भी चल रहा हूँ अपने साथ, किसी को बैठाया है मैंने, तो मैं उसको भी अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद हम बात करें इस बाइक 5 गियर पे कितने आरपीएम पे कितने स्पीड में चलेगी। तो थोड़ा सा आगे होके हम देखते हैं कि ये जैसे कि नॉर्मल आप गियर शिफ्ट करते रहिए, चलती रहती है। सो इट्स ऑल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके साथ। और थोड़ा सा हम इसके हैंडल बैलेंस को भी देखेंगे। वैसे मुझे हैंडल बैलेंस इसका बहुत अच्छा लग रहा है मेरे वेट के लिए। मैं बहुत कम बाइक्स को इतना प्रेफरेंस देता हूँ हैंडलिंग के लिए, और बहुत अच्छा विजिबल है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो मैं चौथा गियर पे वो चेक करना चाहूँगा। तो हैंडलिंग, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हैंडलिंग इसका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप बहुत कम स्पीड तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये बताता है कि आप अपनी बाइक के हैंडल के साथ कितना इंगेज रहिएगा। मैं अपनी बाइक के हैंडल के साथ कम इंगेज रहूँगा, ये मुझे पता है। तो ये इस बाइक के साथ कम इंगेज रहूँगा वो पता है मुझे। ये जानना था, मैं फिर भूल गया। ये बाइक 5th गियर में कितने आरपीएम पे कितने स्पीड में चलेगी, 3000 आरपीएम पे कितने स्पीड में चलेगी, 4000 आरपीएम पे कितने स्पीड में चलेगी, और 5000 आरपीएम पे कितने स्पीड में चलेगी। इसका ओवरऑल आरपीएम जो है वो 17.8 न्यूटन पीएस पावर के साथ, और 16 पावर के साथ 8500 जो है आरपीएम। तो चलिए इसको हम चलाते हैं, सॉफ्ट पुश करेंगे। पहले तो 5 गियर पे पहुंच जाए। ओके, 5 गियर पे हम आ गए। अब हम जाते हैं 4000 आरपीएम पे। 3000 आरपीएम 3200 आरपीएम पे 50 चलेगा, 4000 आरपीएम पे 60 चलेगा, 5000 आरपीएम पे 70 चलेगा नॉर्मली। दैट्स इट। तो ये है इस बाइक का ओवरऑल रिव्यू। ये बाइक किसके लिए बनी है? जिसको एक परफॉर्मेंस भी चाहिए, पैसे भी नहीं खर्चने हैं ज़्यादा, ठीक है, और लॉन्ग लाइफ चाहिए। बाइक का जो है जो इंजन है वो लंबे समय तक सर्वाइव करे। मल्टीपल सर्विस सेंटर चाहिए। आप अगर रूरल में रहते हैं तो वहाँ पे आप इस बाइक को ले सकते हैं। नेकेड वाला सीटिंग पोजीशन आपको फुल फेयरिंग लुक बाइक में चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। गुड लुकिंग बाइक है। रेड कलर में लीजिएगा तो और ज़्यादा चमकेगा, तो मज़ा देती है। और तो आप लॉन्ग टूर पे भी करते हैं और आपको एक अच्छी वज़न की बाइक चाहिए, गुड सीटिंग पोजीशन चाहिए, तो उस रिस्पेक्ट में आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो चलिए इस रिव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और शाम भी हो गई है तो हो सकता है अब थोड़ी कम दिख रही हो। वैसे चलिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रैफिक में इस बाइक को चला के दिखाऊंगा। आगे जा रहा हूँ तो थोड़ा ट्रैफिक होगा, तो वहाँ पे हम आपको सिर्फ राइडिंग दिखाएंगे, शायद मैं बोलूँ ना। तो यहाँ पे हम आ गए हैं थोड़े रोड्स पे, जहाँ हमारा सर्विस सेंटर है, सॉरी हमारा हीरो का शोरूम है। और डिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जाम मुझे मिला नहीं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जाम वाम मिल जाता तो बेहतर होता, ताकि मैं आपको जाम में भी दिखाता ये बाइक कैसी चल रही है। ओवरऑल आप इस बाइक के साथ 60-70 में नॉर्मल अपने पटना के नॉर्मल रोड्स पे क्रूज़ कर सकते हैं। ये बाइक थोड़ी जो है ग्लाइड करती है। अगर आपका वज़न सही है, मतलब 70 kg का 2 आदमी बैठे इस बाइक पे,
तो बाइक ग्लाइड करेगी। अगर सिंगल आदमी बैठे तो कहीं कहीं आपको झटका दे सकती है। ओवरऑल जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा इसको ज़बरदस्ती कोशिश नहीं कर रहा हूँ 60 में चलाने का, मतलब नॉर्मल चल रहा हूँ और ये बाइक 60 पे चल रही है। तो आप इस सेगमेंट की बाइक के साथ अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, थोड़ी अच्छी लुकिंग चाहते हैं, तो आप इस सेगमेंट में जा सकते हैं। और अपना एक अच्छा सिटिंग पोजीशन के साथ फेयरिंग लुक चाहिए आपको, तो आप इस बाइक के जा सकते हैं। करिश्मा जो कि अब आपको नहीं मिलती, अगर आप उसका सपना, उसको परचेज़ करने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में। और थोड़ा अपग्रेड धीरे धीरे किया जा रहा है, होपफुली और भी ज़्यादा अपग्रेड इसमें किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊंगा कि एग्जॉस्ट साउंड इस बाइक का कैसा मिलता है हमें। एक गोलंबर हम आपको एक टर्न करके दिखाएंगे वहाँ पे भीड़ में कि ये बाइक वहाँ पे कैसी परफॉर्म करती है। नाउ तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नॉर्मल ही राइडिंग कर रहा हूँ, मैं अपने डेस्टिनेशन को पहुँचना चाह रहा हूँ। ये बाइक 65-70 चल जा रही है। तो ये बाइक अपने नॉर्मल जो है स्पीड को कवर करने की कोशिश करी। आगे जाम है, मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी, मैं इसके लिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आगे मुझे जाम आज सामने साफ दिखाई दे रहा है, तो मैं आगे जाके वहाँ पे फंसना पसंद नहीं करूँगा। नाउ तो हम इस रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और एग्जॉस्ट साउंड लास्ट में मैं ज़रूर सुनाऊँगा। तो ओवरऑल सही बाइक है और कहीं भी 80-90 की स्पीड तक इसमें वाइब्रेशंस नहीं है हैंडल पे। 90 के स्पीड थोड़ा सा जो है पैर जो है वो ब्रेक लीवर जो है फील कराते हैं, ओवरऑल नहीं कराते हैं। तो उतना तो प्रैक्टिकल चलता है उससे, मतलब वो भी। ओह माय गॉड, मैंने फिर से शोरूम को मिस कर दिया। तो चलिए यहाँ से हम जो है वीडियो को बंद करते हैं और आपको लास्ट में एग्जॉस्ट साउंड में सुना देता हूँ, उसके बाद मैं शोरूम में चलता हूँ। ओके, so there is a exhaust sound. Let me neutral. Oh man, इसमें तो थोड़ा सा वो मतलब जो एग्जॉस्ट होता है अच्छा वाला, उस एग्जॉस्ट का जो फील देने की कोशिश किया गया है बाइक में, थोड़ी थोड़ी उस फील में बाइक जो है वो चल रही है। तो यही थी हमारी आज तक की ये रिव्यू। बाय बाय।